नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बिहार में एसीएस साहब अब शिक्षकों को मैनेजर वाला काम करवा रहे हैं। मैनेजर छोड़िए, मुंशी कहना ठीक रहेगा। शिक्षक जो हैं वो मुंशी बन गए हैं। अब बच्चों का ध्यान तो उन्हें रखना ही है, साथ ही साथ उनके अभिभावकों का भी ध्यान रखना है, उनको भी मैनेज करना है। एसीएस साहब ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में शिक्षकों को कई कर्तव्यों का याद दिलाया गया है। कई उनमें जो है गाइडलाइन दिए गए हैं शिक्षकों को कि आप ऐसे करिए, लेकिन सुविधा नहीं दी जा रही है। सुविधा के नाम पर जो है एसीएस साहब वो चुप हो जाते हैं। फरमान तो जारी हो रहा है शिक्षकों के लिए अभी भी। के पाठक चले गए, लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, राहत मिलेगी शिक्षकों को। लेकिन नए वाले एसीएस साहब तो उससे भी एक कदम आगे निकले। के पाठक से भी आगे हैं नए एसीएस साहब जो हैं। लोग के पाठक को तीखा जहर कहते हैं और नए वाले जो एसीएस साहब हैं उनको मीठा जहर कहने लगे हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हो रहा है बिहार में। शिक्षकों के दर्द को सुनने के बजाय उन पर और ज़्यादा बोझ लादे जा रहे हैं। इस शिक्षा कोष का तो विवाद है ही। अटेंडेंस जो है शिक्षकों की वो ऑनलाइन बन रही है, शिक्षक जैसे तैसे बना भी रहे हैं। टाइमिंग वही है 9 से 4:30। अब इन सब के बाद एक फरमान जारी हुआ है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। पहले के पाठक करते थे, अब शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ उसमें जी जान से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक मैनेजमेंट गाइडलाइन भेजा है, जिसमें उन्हें बताया गया है कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, उनका पहनावा और लुक कैसा हो, गार्जियन को कैसे मैनेज करें, क्लास और स्कूल का प्रबंधन कैसे करें। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कुशल स्कूल मैनेजर के तौर पर ट्रेन करने में यह गाइडलाइन मददगार साबित होगी। इस गाइडलाइन के आधार पर हर महीने प्रत्येक प्रखंड में एक एक टीचर, छात्र और छात्रा सम्मानित होंगे। एसीएस एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइंस भेजकर इसे सभी स्कूलों में शिक्षकों को मुहैया कराने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर दूसरों की राह प्रकाशित करता है। मार्गदर्शिका में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। छात्र स्वरूप अपीयरेंस, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन। कहा गया है कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों से समग्र विकास की जिम्मेदारी उठाएं और उन्हें भविष्य का श्रेष्ठ नागरिक बनाएं। अब एक नज़र डाल लेते हैं 5 तरह के प्रबंधन वाले शिक्षक मार्गदर्शिका पर। सबसे पहला है छात्र स्वरूप अपीयरेंस ऑफ स्टूडेंट्स। शिक्षकों को कहा गया है कि वो स्कूल आने वाले बच्चों की ड्रेस का ध्यान रखें कि सब यूनिफॉर्म में आए। पोशाक के अलावा स्कूल बैग में रूटीन के हिसाब से किताब, कॉपी वगैरह रहे। तो जो काम गार्जियन करते हैं बच्चों के, वो काम अब शिक्षकों को करना है। प्राइवेट की नकल की जा रही है। बच्चे रोज नहाए, नाखून ठीक से कटे हों और बाल कटे और संवरे हों, ये भी टीचर्स को देखना है। गार्जियन से भी इन निर्देशों का अपने स्तर पर अनुपालन करने कहा गया है ताकि शिक्षकों को असुविधा ना हो। गार्जियन से मतलब बात करनी है। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों को गाइडलाइंस की इस श्रेणी में 10 टिप्स दिए गए हैं। इसके तहत टीचर को समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंचने, ऐप पर नियमित हाजिरी बनाने, स्कूल के थानाध्यापक के साथ उस दिन की पढ़ाई की योजना पर चर्चा करने, थानाध्यापक यानी जो होते हैं स्कूल में, चेतना सत्र, प्रेइंग मीटिंग में शामिल रहने और विशेष अवसरों पर उस दिन के बारे में बच्चों को बताने, निर्धारित मेनू के मुताबिक बच्चों को मिड डे मील मुहैया कराने कहा गया है। अब कक्षा प्रबंधन पर आइए तो कक्षा प्रबंधन सेक्शन में कुल 21 टिप्स दिए गए हैं। क्लास के ब्लैक बोर्ड पर दिन, तारीख, विषय, उपस्थिति और अनुपस्थिति ये सब दर्ज करना है, खुद लिखना है। क्लास मॉनिटर से लिखवाना है। क्लास शुरू होने से पहले सफाई सुनिश्चित करें और क्लास शुरू होने से 5 मिनट के अंदर ऐप पर हाजिर और गैर हाजिर बच्चों की जानकारी दर्ज करें। तो ये साफ सफाई क्या टीचर करेंगे क्या? अब बच्चों से तो करवाया नहीं जाता, बच्चों से करवाएंगे तो वेतन रुक जाती है। के पाठक के समय ऐसा होता था, उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। क्लास में बच्चे ज़्यादा हों तो सेक्शन बना दें। विषयवार टीचर की कमी होने पर मिक्स क्लास चलाया जाए, जिसमें छोटी कक्षा के बच्चे आगे और बड़ी कक्षा के बच्चे क्रम से पीछे बैठें। अलग अलग विषय के लिए कॉपी का इस्तेमाल ना हो। बच्चों की कॉपी नियमित रूप से चेक करें और गार्जियन को फीडबैक भी दें। मतलब कैसे टीचिंग किया जाता है अब एसीएस साहब बता रहे हैं। हर सप्ताह वीकली टेस्ट लें और रिजल्ट को स्कूल डायरी के जरिए गार्जियन तक भेजें। अंग्रेजी में संवाद के लिए बच्चों को प्रोत्साहित और तैयार करें। संभव हो तो सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई ऑनलाइन पठन सामग्री का इस्तेमाल भी करें।
बच्चों को हर रोज होमवर्क दें और अगले दिन उसे चेक करें। स्कूल से निकलने से पहले अगले दिन की पढ़ाई की योजना तैयार कर लें। अब है छात्र प्रबंधन। इस श्रेणी में 16 पॉइंट के जरिए स्कूल में छात्र छात्राओं के प्रबंधन के गुर दिए गए हैं। कहा गया है कि हर रोज बच्चे चेतना सत्र में शामिल हों। स्कूल में ऊपरी क्लास से एक हेड गर्ल और एक हेड बॉय का चयन करना है और हर सप्ताह बारी बारी से नए बच्चों को मौका दिया जाएगा। विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटें और उनके ग्रुप्स के नाम नदी वगैरह पर रखें। इनके बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन हो और वार्षिक उत्सव में पुरस्कार दिया जाए। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को होशियार के साथ बिठाएं और होशियार बच्चों को उनकी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करें। अनुशासन का पालन हर हाल में हो, लेकिन किसी भी सूरत में बच्चे को किसी तरह का शारीरिक दंड नहीं दिया जाए। अवांछित व्यवहार करने वालों को निर्धारित तरीके से टोकन और चेतावनी भी दी जाए। कमजोर बच्चों के लिए अलग से भी क्लास आयोजित करें। बच्चों को रटने के बदले समझने का महत्व समझाएं। अभिभावक प्रबंधन, ये है आखिरी। बच्चों के गार्जियन के प्रबंधन की श्रेणी में 5 टिप्स हैं। इसमें बताया गया है कि अगर कोई बच्चा लगातार 3 दिन स्कूल ना आए तो बच्चे के पेरेंट्स को फोन करके कारण पता करें और बात ना हो पाए तो घर जाकर देखें। बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए माँ बाप अगर कोई कारण बताते हैं तो उन्हें स्कूली शिक्षा का महत्व समझाएं और बच्चों को स्कूल तक लाएं। बच्चों और गार्जियन के साथ नियमित अंतराल पर अभिभावक शिक्षक मीटिंग यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है करें और उन्हें उनके बच्चे के बारे में फीडबैक और उचित सलाह दें। शिक्षकों को यह भी कहा गया है कि अगर विद्यार्थी सही पोशाक में नहीं आता है या उसके स्कूल बैग में जरूरी किताब कॉपी नहीं है या अच्छे से तैयार होकर नहीं आया है तो स्कूल डायरी के जरिए यह बात अभिभावक तक पहुंचाई जाए। तो प्राइवेट में जैसे होता है तो उस तरीके से नकल किया जा रहा है। अब कितना सही सफल होता है नकल, ये देखने वाली बात होगी। तो एसीएस साहब का फरमान आ गया है। वेतन अभी तक नहीं मिला है। नियोजित शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं। अब वेतन के लिए उनका है कि इस शिक्षा कोष में बच्चों को आधार कार्ड से जोड़ना है। बच्चों के आधार कार्ड से वो जब तक नहीं जुड़ेगा, अब वो तब जुड़ेगा जब जन्म प्रमाण पत्र होगा। अब जन्म प्रमाण पत्र के लिए बच्चे दौड़ रहे हैं और हो नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। आधार कार्ड के लिए भी दौड़ रहे हैं सब ब्लॉक्स में, अलग अलग जगहों पर, साइबर कैफ़े में, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो अब उसका जो दंड है वो शिक्षकों को दिया जा रहा है, उनका वेतन रोक दिया गया है। तो ये स्थिति है। और अब ये नया लेटर, अब इसमें इतने सारे टिप्स हैं शिक्षकों के लिए। अब देखते हैं कि मानते हैं या नहीं। यानी एसीएस साहब को ये शंका है कि शिक्षक नहीं मानते हैं, ये सब चीज़ नहीं करते हैं। अब उन्हें चिट्ठी लिखकर ये बताना पड़ रहा है। तो तमाम अपडेट्स देते रहेंगे आपको। बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ।